देखो लास्ट टाइम आपने पहली पोएम करी थी डस्ट ऑफ सनो। आज अपनी सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। पोएट है अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अपनी जो पोएम है इसका जो बड़ा क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। में जो अपनी कविता है फायर एंड आइस उसका क्या लिखना है, थीम लिखना, उद्देश्य लिखना है। फायर एंड आइस इज ए सिम्बॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई जो फायर एंड आइस है, बर्फ़ और आग है, वो एक प्रतीकात्मक कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई। ठीक है, द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी। भाई जो कवि है वो मानवता को सचेत करना चाहता है, दैट कि एवरीथिंग विल एंड वन डे। भाई एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड, मानव द्वारा किए जाने वाले गलत कार्यों की वजह से। भाई जो कवि है वो इंसान ने चेतावनी दे रहा है, भाई जो इंसान काम करने लग रहा है, जो गलत काम करने लग रहा है, उनकी वजह से क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। भाई जो दोनों आग और बर्फ़ है दोनों ही के हैं विनाशकारी हैं। फायर ऑफ वॉयलेंट डिज़ायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। भाई जो तीव्र इच्छाओं की आग है वो एक दिन संसार को अंत तक लेकर जाएगी। वॉयलेंट मतलब जी तीव्र डिजायर इच्छा। ठीक है, वॉयलेंट मतलब एक उन्होंने कह दिया गना वॉयलेंस ना करे, गना वॉयलेंस मतलब शोर शराब बाबा, भाई हा हू मचाने वाला। ठीक है, इफ़ द वर्ल्ड हैड टू इफ़ द वर्ल्ड हैड टू प्रीस। भाई यदि संसार दोबारा से ख़त्म होगा, ठीक है, ट्वाइस दोबारा से, देन इट विल बी प्रीस्ड बाय द हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन। तो यह आदमी से आदमी द्वारा की जाने वाली नफरत की वजह से। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटेड। भाई जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, नफरत का। क्लियर है, देखो इसने बोला है भाई इफ़ द वर्ल्ड हैड टू प्रेस, भाई यदि दोबारा तो संसार खत्म होगा, प्रेस का मतलब खत्म, बर्बाद होना। ठीक है, देन इट विल बी प्रीस्ड बाय द हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन। भाई इसका जो दोबारा तो विनाश होगा वो इंसान से इंसान की नफरत की वजह तो होगा। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटेड। भाई जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, नफरत का। क्लियर है, तो ये था अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो वो लास्ट टाइम ये बात अपने कराया लॉन्ग आंसर टाइप। अब इसमें तो है अपने 3 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप में है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन 3 नाम तो अपने फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन मिले जाओगा। क्वेश्चन है व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो लोग हैं वो संसार का अंत के बारे में क्या सोचा है, व्हाट डज द पोएट थिंक, और जो कवि है वो खुद क्या सोचा है। सम पीपल थिंक दैट, भाई कुछ लोग सोचते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। भाई जो संसार है उसका अंत आग की वजह तो होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम पीपल से दैट, वह कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस, इसका अंत किसका होगा, बर्फ का होगा। द पोइट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड आइस, और जो कवि है वो दोनों का स्वाद चख चुका है, यानी कि उसने दोनों के बारे में पता है, आग के बारे में भी और बर्फ़ के बारे में भी, दोनों भाई कैसे हैं। ठीक है, ही थिंक्स दैट, वह वो सोचता है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वह जो संसार का अंत है वो किसकी वजह तो होगा, आग की वजह तो होगा। हेयर फायर स्टैंड फॉर द फायर ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर आग का प्रतीक क्या है, भाई जो तीव्र इच्छाएं हैं, इंसान की देख इच्छा बहुत बढ़ती जाने लग रही, भाई यह भी चीज़ हो जाए मेरे पे, यह भी चीज़ हो जाए, तो उसकी जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली इच्छा नहीं वो आई एक दिन उसने किस कर लेकर जाओगी, विनाश का नहीं लेकर जाओगी, उसका अंत का नहीं लेकर जाओगी। क्लियर है, नेक्स्ट है हाउ विल द वर्ल्ड ट्वाइस एंड ट्वाइस, भाई जो संसार है वो 2 बार ख़त्म कैसे होगा। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, भाई जो आग और बर्फ़ है दोनों ही के हैं विनाशकारी हैं। हेयर फायर स्टैंड
फॉर द हीट ऑफ डिज़ायर। भाई जो यहाँ पर आग है वो क्या है, अपनी इच्छाओं की आग तय है, ठीक है। फायर का मतलब क्या है आग, यहाँ पे अपनी इच्छाओं की आग। एंड द आइस स्टैंड फॉर हेटेड, और जो बर्फ़ है वो किसका प्रतीक है, नफरत का। ही थिंक्स दैट, वह सोचता कि आवर वॉयलेंट डिज़ायर्स विल एंड द वर्ल्ड, भाई जो अपनी तीव्र इच्छाएं या हिंसक खतरनाक इच्छाएं हैं वो संसार का क्या कर देगी, अंत कर देगी, विनाश कर देगी। इफ़ इट सर्वाइव्स, भाई यदि बचा है, इट विल बी रुइन्ड बाई हेटेड, ये किसके द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा, नफरत करने वाला कहता है। भाई इंसान तो इंसान नफरत करे है तो वो क्या करेगा, आपस में लड़ेगा, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, उससे क्या होगा, नुकसान नहीं होगा और संसार की जगह बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, भाई जो कविता का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट देयर आर वॉयलेंट पोजेशंस इन द वर्ल्ड, भाई मुख्य विचार कविता का क्या है, भाई संसार में बहुत सारी उग्र भावनाएं विद्यमान है, जो तेज भावनाएं, जो मतलब कुइयाँ भी छेड़ लो, लड़ाई खातर तैयार रहे हैं, उनकी क्या कहोगे, उग्र भावना वाले, तेज भावना वाले। दे आर डिस्ट्रक्टिव, वह क्या है, विनाशकारी हैं, वह क्या है, सारी विनाशकारी हैं। बट मोर डिस्ट्रक्टिव देन दोज वॉयलेंट डिजायर्स इज द हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन, उन उग्र भावना तभी तेज विनाशकारी कौन है, इंसान की इंसान तय नफरत। भाई आज का इंसान आपस में देख कर राजी को नहीं, जिससे क्या हुआ है, समाज में कि फैल है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अशांति हुआ है, आपस में कोई नहीं किसी ने देख कर राजी, है ना। द पोइट थिंक्स दैट वन डे दिस हेटेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, भाई जो कवि है वो कवि है, भाई जो यह नफरत है नहीं एक दिन संसार का क्या कर देगी, अंत कर देगी। ये तो बे रहे हैं भाई, जब इंसान ने इंसान देख पहला के नून क्या कर दे, भाई आदमी ना आदमी देख कर खुश हो जाए, चावा है आदमी ना आदमी, पर आज के है उल्टा हो रहा है, आज एक आदमी ने देख कर दूसरा इंसान राजी को नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या है, नफरत पैदा हो रही है, और वह नफरत क्या करेगी, संसार का अंत करेगी, ठीक है। तो यो करना है, इसके साथ में जो अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ लियो, और इसके साथ में जो अपने देखो इस लेसन में ऑप्शन टाइप हैं ये आगे, ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ लियो भाई, क्योंकि एक एक नंबर में अपने ऑप्शन टाइप आन दे रहे हैं, ठीक है। तो यह थी अपनी सेकंड पोएम, ठीक है, फायर एंड आइस, पोएट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करांगे अपनी नेक्स्ट पोएम, क्लियर है। इस पोएम में कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट डे आप उसमें सोल्व करांगे, ठीक है।